यहाँ पर एक मसला ये होता है ना, जैसे आपने जो बहुत तवील इसको जवाब दिया और उसमें कई मिसालें दी, बिल्कुल सही। जैसे आपने गालिब का जैसे तर्ज बेदल में रेख्ता कहना, तो उसमें एतराज ये आता है ना कि आप तर्ज बेदल का नाम लेना, मतलब आप फिर उस तर्ज में कह रहे हैं और नाम नहीं ले रहे, तो शायद उन लोगों का ये भी एक वो है। और भी मैं ये तो इनके अलावा भी कुछ लोगों को मैंने देखा पोस्टों में और इसमें कि ये चीज वहां से ली है, वो वहां से ली, तो उनका शायद ज्यादा एतराज है। उनका ये होता है कि भाई आपने अगर किसी से कोई चीज उठाई है या ली है तो आप उसका हवाला क्यों नहीं देते। तो इल्मी दुनिया में जिसको सरका कहते हैं ना, तो उस तरह की कोई बात करता है गालिबन, तो ये तो मायूब चीज है ना। बिल्कुल वाजिब चीज़ नहीं है, इसलिए कि इसको अगर कोई शख्स जिससे पूछा जाए और वो इस पे ख़यानत से काम ले और वो ये कहे कि ये चीज़ तो पहली दफ़ा मुझ पर मुनकशिफ हुई है, तब तो आप उस पर हुक्म लगाएं। लेकिन वो शख्स तो उसूल में इस चीज़ को एक्सेप्ट करके खड़ा हुआ है कि भाई ये जो कुछ चीज़ें हैं ये तो कोई मेरी असलन दरियाफ्ती नहीं है। यानी हम गामदी साहब की फ़िक्र को सामने रख लेते हैं, वो तो इसको अपने नाम से मौसूम भी नहीं करते, वो तो फ़िक्र फ़राई कहते हैं। वो कहते हैं मौलाना फ़राई ने वो उसूल व मबादी दिए, उन पर गौर व फ़िक्र का अमल हुआ है। बाकी वो उनका इल्म, उनका वर्ल्ड व्यू, उनका पस मंज़र है, क्यूरियोसिटीज़ थी, दीन की पूरी जो अमली एक निज़ाम बनता है उस पर उसका उन्होंने इतलाक़ करके एक शक्ल सामने रख दी। और दूसरा ये कहाँ होता है दुनिया भर में कि गालिब जो है वो हर शेर लिखने से पहले उसमें ज़िक्र करेगा कि ये मैंने बेदल से सीखा है। वही एक शेर ही कहा है ना उसने कि तर्ज़ बेदल में रेख्ता कहना सदुल्ला खां क़यामत है। तो कभी दुनिया में अमली तौर पर ये होता है भी मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने देखा मैंने अपनी गुफ्तगू में ये बताया हो कि मेरी इस गुफ्तगू, इस मिनहाज का माखज़ क्या है। ये कोई मौका होता है, कोई ज़रूरत होती है, कोई तलब होती है, कुछ सवाल होता है। मैं और आप हर वक़्त बैठ के मानसेरा यूनिवर्सिटी से एमफिल की थीसिस नहीं लिख रहे होते, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। उसके अंदर हर चीज़ पर आप बैठकर ये कहें कि जी आप बताइए कि आपकी फ़िक्र क्या थी और इसकी साइटेशन करें, और ये कोई नॉर्मल इंसानों क्या होती है। अच्छा यही चीज़ होती है तो ये काम ज़रा सारे उलमा की तसनीफ़ात पे करना शुरू कर दें। ज़रा बताएं ज़ाहिर रिवायत किन किताबों में ये फ़ुक़हा जो नुक़्ता नज़र बयान कर रही हैं, हर आदमी बताए कि मैंने तो यहाँ से लिया है। फिर इमाम आज़म सिराजुल अइम्मा हर फ़िक़ही आरा से पहले बताएं जी जो हम्माद मेरे उस्ताद थे उनकी डायरी के जो नोट्स मैंने लिखे हुए थे वहाँ से मैंने इसको अख़ज़ किया। तो फिर सारे अपने फ़िक्री माखज़ बताएं। तो फ़िक्री माखज़ का इख़फ़ा ये बददियानती है, इस पर आप सवाल उठाएं। कहीं आपने ये पूछा हो गामदी साहब से कि जी मिसाल के तौर पर ये क़िराअत के बाब में जो इश्काल पैदा हुआ है आपको, ये पहली दफ़ा आपके ज़हन में पैदा हुआ है या पस मंज़र में आपको ये बहसें मिलती हैं। यानी ये बहस क़िराअत के इख्तलाफ़ की अहले तशय्युअ के ज़माने से जारी है, यानी वो इसको नहीं मानते इस तरह की चीज़ों को। और जज़री ने इस पर किताबों की किताबें लिखी, कोई इसको मुतवातिर कहता है, कोई नहीं कहता। 10 सवालात पैदा होते हैं। फ़ुक़हा इसके अंदर गए हुए हैं कि कुरान मजीद की क़िराअतों को मान लें, अहकामात में क्या तबद्दुल तग़य्युर पैदा होता है। फिर इस अहद में कुरान मजीद के ऊपर मबनी एक फ़िक्र पेश की मौलाना फ़राई ने, उनके सबसे पहली बहसें पैदा हुई। तो ये बहसें तो हमेशा से पैदा चली होती आ रही हैं। तो इन पर यह कह देना कि जी आपने मिसाल के तौर पर बहस पैदा की और बताया नहीं, तो कहाँ नहीं बताया जहाँ आपने पूछा। और ये क्यों लाजिम आता है कि दीन पर जब आप गौर व फ़िक्र करें तो हर लफ्ज़ का फ़िक्री माखज़ आपको बताना है। ये तो आपने आकर तालिब इल्मों का काम होता है। ये जब बड़े लोग पैदा होते हैं, जो अफ़सोस और दुख की बात है उलमा के बारे में कि एक साइकिल के अंदर हैं वो, यानी जो कुछ खुद हमारी रिवायत में हुआ है लोगों के साथ, वही हम दूसरों के साथ करने पे तुले हुए हैं। क्या यही काम इमाम बुखारी के साथ नहीं हुआ? उस दौर के उलमा को उठाएं क्या किया उन्होंने। इमाम मुस्लिम के साथ नहीं हुआ, इमाम सरखसी के साथ नहीं हुआ। तो जब कोई नया मुफक्किर पैदा होता है तो उसकी फ़िक्र का जायज़ा लिया जाता है तालिबाना तौर पर, और फ़िक्र किया जाता है और ये देखा जाता है कि ये बड़े अज़हान उम्मत मुस्लिमा का जो एक बहुत बड़ा अलमिया है, वो अलमिया ये है कि बड़े अज़हान की कदर करना, तालिबाना तौर पर उनके अफ़कार का जायज़ा लेना। यानी ख़ुद इब्न तैमिया के साथ इस उम्मत ने जो मामला किया है, ये तो शाह वलीउल्लाह है बर-ए-सग़ीर के अंदर, जिन्होंने आकर उस अज़ीम शख्सियत को दोबारा से ज़िंदा करके दुनिया को बताया कि ये क्या हस्ती है, किस दर्जे का मुजद्दिद है और कैसे इसने कुरान और सुन्नत पर गौर व फ़िक्र की राहें खोली हैं। तो इस वक़्त हमारे जो उलमा हैं वो कोताह भी हैं। तेरा गुनाह के नखीले बुलंद का है गुनाह कि एक बड़ा आदमी पैदा हो गया है तो अब समझ में नहीं आ रही कि क्या करें। तो कोई यहाँ से आके ईंट पत्थर मारता है, कोई वहाँ से आकर कोई मुशाबे तलाश करता है, कोई फ़िक्री माखज़ तलाश करता है। ये हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार होना चाहिए, इस तरह के लोग पैदा होते हैं, दोबारा से रिविज़िट रीलर्न करके गौर व फ़िक्र का काम करते हैं। उन पर ये बचकाना से एतराज़ करना कि ये तो फ़लाँ से लिए, तो फ़लाँ से ली है, तो ये एतराज़ अगर हम शुरू करना चाहें तो मिसाल के तौर पे सर सैयद की फ़िक्र गुमराही पे मबनी है,
تو اصل گمراہی کا ماخذ تو مولانا مملوک علی ہوا جنہوں نے مولانا قاسم نانوتوی کو بھی پڑھا ہے، تو ان پہ بھی حکم لگا دیں آپ پھر.